बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 3 में हमारा लेक्चर नंबर क्या है 4। इसमें आज का हमारा दो हिस्से हैं टॉपिक्स के। एक हिस्सा है वर्क डन एलॉन्ग आर्बिट्रेरी पाथ। ऐसा भी आपकी हेडिंग्स बुक में मिलेगी, लेकिन आमतौर पे ये बात ऐसे आ जाती है पेपर के अंदर कि कल के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके हमने दो टेस्ट जिक्र किए थे। हमने कहा था कि वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इक्वल टू 0, और दूसरी स्टेटमेंट हमने दी थी कि वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। उसमें बाज़ का ये जिक्र आ जाता है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। तो आता है प्रूव दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। प्रूव करें कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, यही वो टॉपिक है जिसका जवाब बनता है। तो लिहाजा वर्क डन अलोंग आर्बिट्रेरी पाथ का क्वेश्चन है, तब यही आंसर होगा। ये अगर ये आ जाता है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, तो फिर हमने दोनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट शो करने के लिए भी यही टॉपिक ही मेंशन करना है। आते हैं ये टॉपिक की तरफ। बड़ा आसान सा सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर ये कहना चाहता है कि हम किसी क्लोज पाथ के ऊपर या जाते हैं या किसी आर्बिट्रेरी पाथ पे जाते हैं और हम उसकी एक फर्जी डायग्राम दे देते हैं। तो ज़रा देखते हैं, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट कौन सा है, बी है। एक शख्स ए पॉइंट से चल के बी पे आता है, उसका ये पाथ है। इसको हम कह सकते हैं लेट से ये पाथ नंबर क्या है 1 है। एक शख्स जो है वो ए से इस बी तक आता है, ये पाथ नंबर क्या है 2 है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि एक शख्स ए से बी तक आता है और फिर बी से दोबारा ए पे चला जाता है, ये उसका दूसरा हिस्सा हो गया। लेकिन वो एक क्लोज पाथ है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, क्लोज पाथ है, इसलिए भी हम इसको 1 और 2 का नाम नहीं देते। अपने समझने के लिए हमने 1 2 दिया था। अब ज़रा समझते हैं कि वी प्रूव दैट द टू स्टेटमेंट्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स आर इक्विवेलेंट। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं इस हिस्से में कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ए पार्टिकल्स मूव्स अराउंड इन ए ट्रिप फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। अगर एक पार्टिकल ए से बी पे जाता है, दोबारा बी से ए पे जाता है, फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक क्लोज पाथ बनता है। देन बाई फोर्स एक्टिंग ऑन द कंजर्वेटिव वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इक्वल टू क्या होगा 0। यानी ये बात हमने प्रूव की है कि वर्क फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए से बी एफ डॉट क्या होगा ds प्लस बी टू ए एफ डॉट ds इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म है हमारी फर्स्ट डेफिनेशंस की। इसी डेफिनेशंस के स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, जो बड़ा आसान से आप देख सकते हैं। ए टू बी एफ डॉट क्या है ds, फिर बी टू ए एफ डॉट ds इक्वल टू क्या है 0। बेटा इसको इधर रखें, इस टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो कौन सी अलामत आ जाएगी, माइनस। अब यहाँ पे ये जो होती है ना, ये ऊपर कीमतें लिखी इसको लिमिट कहते हैं। तो जब बेटे को लिमिट चेंज करते हैं तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स की जो खासकर बायो के स्टूडेंट बैठे हैं उनके हवाले से, कि जब हम लिखते हैं ना बी टू ए, ये एक लिमिट हमें मुकर्रर की गई। अगर हम इस लिमिट को चेंज करें, हम लिखना चाहें ए टू बी, तो हम लिमिट तो चेंज कर सकते हैं मगर अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस। तो पहली लिमिट है बी टू ए, अगर मैं लिखना चाहूँ ए टू बी तो फिर एक और माइनस आएगी। तो एक माइनस पहले है, एक माइनस लिमिट की चेंज से आएगी, तो 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो अलामत क्या हो जाएगी, प्लस। अब देखिए क्या प्रूव हो रहा है, ए टू बी, यहाँ क्या प्रूव हो रहा है, ए टू बी एफ डॉट डी एस। इसका मतलब क्या ये दोनों पाथ सेम आ रहे हैं, यस। इसका मतलब ये पाथ 1 का रिजल्ट पाथ 2 के रिजल्ट के क्या है, बराबर है। तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन से कौन सी डेफिनेशन हासिल कर ली, सेकंड। इसी तरीके से सेकंड से हम क्या हासिल कर सकते हैं, फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेफिनेशन लीड करती है सेकंड की तरफ जाती है और सेकंड लीड करती है फर्स्ट की तरफ। इट मीन बोथ स्टेटमेंट आर क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। आते हैं इसी टॉपिक्स में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंजर्वेटिव के साथ दूसरा हिस्सा आता है नॉन कंजर्वेटिव का। तो अब हमने उन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में से किस फोर्स को कंसीडर कर रखा है, फ्रिक्शनल फोर्स को, इसको रगड़ की फोर्स का नाम दिया जाता है। तो आज का टॉपिक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल में किसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। पेपर में ऐसे आ सकता है कि डिस्क्राइब द फ्रिक्शन फोर्स एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड गिव सम एग्जांपल्स, एक्सप्लेन इट, ऐसा कर सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। सबसे पहले नॉन कंजर्वेटिव क्या होगी, जो हमने कल 2 डेफिनेशन पढ़ी हैं उनको पूरा ना उतरे उसको हम नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। इट मीन द फोर्स बाय विच वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। सो द फोर्स ड्यू टू विच द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी इन द राउंड ट्रिप ऑफ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, इट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शंस। अब फ्रिक्शन को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखिएगा। एक डिस्क है,
एक प्लेट है, उसको हम जिसकी मैस m है उसको हमने किसी धागे से या रस्सी से अटैच किया है। उस धागे की लंबाई l है जो कि क्या बनता है, रेडियस। यानी आप लोग एक प्लेट ले लें, उस प्लेट के साथ क्या करें, एक धागा बांध लें और उस प्लेट को धागे के से बांध के ऐसे टेबल के ऊपर घुमाना शुरू कर दें। यानी ऐसा करके, जैसे कि हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं कि ये अगर प्लेट है तो आप इसको यूँ ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। इट मीन वो जो प्लेट ऐसे ऐसे घूम रही होगी दायरे की शक्ल के अंदर, तो उस प्लेट ने रगड़ किसके साथ खानी है, सरफेस के साथ खानी है। तो वो सट सट जब रगड़ पड़ेगी, अगर प्लेट आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कितना बल करेगी पीछे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के दरमियान सॉरी एंगल कितनी डिग्री का होगा, 180 का। सो बेटा इसको देखिएगा, पहले पाथ में देखते हैं क्लोज पाथ। हम ए से चल के दोबारा अगर ए पे वापस आएँ तो पूरे मूवमेंट के दरमियान पाथ तो क्लोज बनता है, मगर हमारा जो एंगल्स होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ तो इसमें ए से अगर चल के दोबारा हम ए पे आते हैं तो क्लोज पाथ तो है, मगर जैसे हम मूव करेंगे इस पूरे रास्ते में उसका एंगल 180 का चलता है। तो इसका मतलब वर्क क्या होता जाएगा, नेगेटिव। तो पूरे पाथ के अंदर जब एंड पे पहुंचेंगे तो हमारा वर्क 0 नहीं होगा, वर्क कितना होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोज पाथ में वर्क 0 नहीं हो रहा। ये कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स। लिहाजा फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। तब मैंने थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि डिस्क मूव इन द सर्कल ऑफ द रेडियस आर ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट एक्सर्ट ए फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द डिस्क। डिस्क के बॉटम पे वो सर से रगड़ पड़ती रहेगी, जैसे वो चक्कर काटती रहेगी। जैसे ये देख रहे हैं, ये प्लेट है, ये वो धागे की लंबाई है, ये इसके साथ ऐसे घूम रही है। नंबर 2 देखें, दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉटम अपोजिट टू द वेलोसिटी। चूंकि ये फोर्स मुझसे से बॉटम के ऊपर अपोजिट अमल करेगी, एंगल 180 डिग्री का होगा, वर्क की कीमत क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब मुसलसल वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव। सो द वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज नॉट 0। सो हम कह सकते हैं कि अलोंग राउंड ट्रिप इज नेगेटिव रहेगा वर्क। इसका मतलब 0 नहीं हुआ, तो ये कौन सी फोर्स कहलाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा टेस्ट आपको याद होगा कि हमने ये शो करना है कि दोनों मुख्तलिफ वर्क किए जाए, मुख्तलिफ पाथ के ऊपर तो वर्क रिजल्ट सेम देता है। इसमें हम देखें कि वो रिजल्ट सेम देता है या नहीं देता। तो हमने 2 पाथ का कंसेप्ट इस्तेमाल किया। वो कैसे, आप बेटा ए से चल के कहाँ पे आ जाते हैं, बी पे। एक पाथ आपके पास है, पाथ नंबर 1। एक शख्स ए से चलता है, इधर से होता हुआ इस बी पे आता है। इसका सफ़र ज़्यादा है, इसका सफ़र क्या है, कम है, मगर ये इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों का कौन सा पॉइंट है, फाइनल। तो 2 मुख्तलिफ पाथ हैं। जो शख्स इधर से जाएगा और जो शख्स इधर से जाएगा, वर्क दोनों का नेगेटिव होगा, वर्क दोनों का क्या होगा, नेगेटिव। मगर मसला ये है कि ये जो रास्ता है ये ज़्यादा है, तो ये 3/4 यानी तकरीबन 3/4 उससे ज़्यादा होगा। तो अगर ये 1/4 है तो ये 3/4 बनेगा। इसका मतलब ये वाला जो पाथ होगा इसका वर्क 3/4 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे, पाथ नंबर 1 से। इसका मतलब ये बराबर तो ना हुआ, और जब ये बराबर ना हुआ तो टेस्ट नंबर 2 या डेफिनेशन नंबर 2 के मुताबिक ये फोर्स क्या साबित होती है, नॉन कंजर्वेटिव। सो मैंने लिखा इफ़ द डिस्क मूव फ्राम ए टू बी बाई द पाथ नंबर 1 and 2 देन वर्क डन बाई द फ्रिक्शन फोर्स अलॉन्ग द 2 पाथ इज नॉट सेम। ये दोनों का रास्ते का वर्क सेम नहीं होगा। एक याद रखें, नेगेटिव तो दोनों होंगे मगर मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर नहीं होगी। इफ 3/4 टाइम्स, ठीक है, द लार्जर अलॉन्ग द पाथ 2 देन दिस, बल्कि इफ की कंडीशन ना लिखें कि 3/4 टाइम्स लार्जर अलॉन्ग द पाथ 2 देन पाथ नंबर 1, इसका वर्क ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम। हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इससे हमने आज ये प्रूव किया है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं और उसकी प्रैक्टिकल क्या फॉर्म है, और हमने कल वाली जो 2 डेफिनेशन पढ़ी थी उन दोनों को क्या प्रूव किया, इक्विवेलेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।